दोस्तों, मैं हूं गीता चौधरी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए परसेंटेज यानी कि प्रतिशत इसका पार्ट 2 लेकर आई हूं। मैं आपको इसमें परसेंटेज निकालना बताने वाली हूं कि किस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने का मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक दूसरा मेथड बताने वाली हूँ स्प्लिट मेथड से, कि किस तरीके से स्प्लिट मेथड से परसेंटेज निकाला जाता है। आपको मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना है, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक आए तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक आ पाएंगे। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेथड है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मतलब हम किसी भी टर्म को, यानी कि जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं 90 का 65%, इसमें हम स्प्लिट कर सकते हैं, या तो 90 को स्प्लिट कर सकते हैं या 65 को स्प्लिट कर सकते हैं। करना हमें एक ही टर्म को है, हमें दोनों को स्प्लिट नहीं करना है, किसी भी एक टर्म को जो भी हमें कंफर्टेबल लगे कि ये टर्म इजीली स्प्लिट हो जाएगी, उसको हम स्प्लिट करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्प्लिट हम ज़्यादातर कितने परसेंट पे कर सकते हैं, यानी कि 50% निकालना इजी होता है किसी भी नंबर का। हम 50 में हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। 10% निकालना इजी होता है तो 10 में कर सकते हैं। 5% निकालना इजी होता है क्योंकि 10 निकल जाएगा, 10 का जस्ट हाफ 5 होता है, तो हम 5% उसको ईजिली निकाल सकते हैं, 1% निकाल सकते हैं। इस तरीके से ज़्यादातर हम इन 4 टर्म्स में हम किसी भी चीज़ को स्प्लिट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन 90 का 65%। तो सबसे पहले मैं आपको 90 को स्प्लिट करके बताऊंगी, और सेकंड ऑप्शन जो सेकंड इसी का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 65 को स्प्लिट करके बताने वाली हूँ। तो पहले हम 90 को स्प्लिट करके देखते हैं। तो 90 का 65% कैसे निकालेंगे, तो 90 को हम स्प्लिट कर लेंगे 100 - 10। तो 90 किसके इक्वल होता है, 100 में से 10 चले गए तो आ गए 90, और 65% को 65/100 कर दिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 100 का 65% कितना होता है, 65 होता है। ठीक है, और हमें 100% पता है तो 10% निकालना इजी होगा। तो एक डिजिट 10 में एक डिजिट को हम छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। अगर 100% 65 है तो 10% हो जाएगा 6.5। तो हमारा ये इजीली निकल गया है। 100% पता है तो 10% निकालना ईजी रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें 65 - 6.5 आ गया है। ठीक है, अब 65 में से 6.5 को माइनस करेंगे तो 58.5 हमारा आंसर आ गया। जब भी 90 का 65% हम निकालेंगे तो 58.5 इसका आंसर आएगा। हम इसको सिंपल वे में करेंगे तो भी इसका यही आंसर आएगा। स्प्लिट मेथड से किया इसको तब उस मेथड में भी यही आंसर आएगा। अब मैंने 90 को स्प्लिट करके आपको बताया था। अब सेकंड जो क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, इसी में सेकंड वाला पार्ट होगा, इसी में मैं आपको 65 को स्प्लिट करके बताऊंगी। इसमें 90 को स्प्लिट नहीं करूंगी। तो आप देखिए 90 को एज इट इज़ रखेंगे, का की जगह इंटू आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, 65%, तो 65 को स्प्लिट कर लेते हैं। 50 + 10 + 5 हो गया 65, और परसेंटेज को हटा के डिवाइडेड बाय 100 कर दिया है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 90 का 50% कितना होता है, 90 का जस्ट हाफ हो गया, 50% मतलब हाफ, तो 50% हो गया 45। ठीक है, 45 आ गया। 90 को 50% निकाला तो हमने। अब हमें 90 का 10% निकालना है। 10% यानी कि एक पॉइंट छोड़ के 0 लगा दो। 90 का 10% आ गया 9। जब हमें 10% पता है तो हम 5% भी निकाल सकते हैं। 10 का हाफ 5 होता है, तो 9 अगर 10% है तो 5% होगा, 9 का आधा कर लेंगे, हाफ कर लेंगे जस्ट, तो 4.5 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे ये 50%, 10% और 5% तीनों चीज़ें निकल आई है 90 की। अब हम तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आया है 58.5। यानी कि देखिए अब हमारे दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। 90 को स्प्लिट किया तो भी यही आंसर आया, और 65 को स्प्लिट किया तो भी हमारा यही आंसर आया। तो दोस्तों हम किसी भी टर्म को जो हमें इजी लगेगा उस टर्म को हम स्प्लिट करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो कितना इजी मेथड था ये भी। ये मेथड हमारे लिए यूज़फुल तब है जब हमारी टर्म्स बड़ी बड़ी होती है, तो हम उसको सिंपल मेथड से करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम यूज़ होगा, काफ़ी टाइम यूटिलाइज हो जाएगा पेपर में, तो हमको वो टाइम बचाना है। तो हम स्प्लिट मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं 59 का 45%। ठीक है, अब इसमें हम 59 को भी स्प्लिट कर सकते हैं और 45 को भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको 59 को स्प्लिट करके बताऊंगी। तो फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ, इसके फर्स्ट पार्ट में 59 को
50 प्लस 10, ठीक है, हो गया 60। 60 में से हमने 1% को माइनस कर दिया तो आ गया 59, ठीक है। अब 45% को 45/100 कर दिया है, तो अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा 45 का 50% कितना होता है? 22.5%, ठीक है। अब इसी 45 का 10% कितना होगा? 4.5%, क्योंकि जितनी 10% यानी कि एक डिजिट छोड़ के 0 लगाना है, तो 4.5% आ गया। 45 का 1% कितना आया? 45 का 1%, अगर हमें 10% पता है तो 1% निकालना ईजी है। एक डिजिट और हम इधर ले लेते हैं, खिसका देते हैं राइट साइड में, और पॉइंट हम एक डिजिट और पीछे लगा देते हैं, आगे लगा देते हैं। तो अगर हमें 10% पता है 4.5, तो 1% निकल जाएगा 0.45%, ठीक है। अब हमारा 50%, 10% और 1% ये निकल गए हैं इनके, तो अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और इसमें से 0.45 को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 26.55। यही हमारा आंसर है। अब हम 59 का 45% निकालेंगे, तो यहाँ 59 को एज इट इज़ रख लेंगे हम, 45 को स्प्लिट करेंगे तो 50 माइनस 5 आ गया 45, डिवाइड बाय 100 कर दिया परसेंटेज को हटा के। तो अब हमारा 59 का 50% कितना होता है? इसका हाफ कर देंगे 59 का, 29.5 आ गया है, ठीक है। अब माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो 59 का 5% निकाल लेंगे। 5% कैसे निकालेंगे? अगर हमें 50% पता है तो 5% निकालना ईजी है। 50% पता है तो एक डिजिट और इधर खिसका लेंगे हम 9 को, यानी कि राइट साइड में एक डिजिट और पीछे चला जाएगा, तो पॉइंट हमारा आ जाएगा 29 की जगह 2.95 आ गया, ठीक है। 29.5 हमारा 50% था, तो 5% 2.95 आ गया, ठीक है। अब हमारी ये टर्म्स निकल आई है, यानी कि 50% और 5% निकल गया है। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 29.5 में से 2.95 माइनस किया तो आ गया 26.55। ये आंसर बिल्कुल सेम है, जो हमने 59 को स्प्लिट करके निकाला था वही हमने 45 को स्प्लिट करके निकाल दिया, तो आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो जिस टर्म को भी हम चाहें उस टर्म को हम स्प्लिट करके निकाल सकते हैं, जो भी हमें लगेगा कि इस टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ईजी रहेगा, वो हम अपनी मर्जी से उसको कर सकते हैं स्प्लिट, और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है तो हमें ये स्प्लिट मेथड भी आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो टर्म्स एक साथ दे रखी हैं। अभी हमने सिंगल टर्म का किया है, अब ये दो टर्म है, प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लाई करके पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हम माइनस करके मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो 1245 का 15.5% कितना होता है, ये निकालेंगे। पहले 1245 वाले टर्म को, इस फर्स्ट टर्म को कर लेते हैं। 1245 में हम 15.5 को हम स्प्लिट करेंगे, क्योंकि ये छोटी टर्म है, इसको स्प्लिट करना ही ज़्यादा इजी रहेगा। तो 1245 इंटू, अब इसको स्प्लिट करेंगे तो 10 + 5 + 0.5, 15.5 आ गया। परसेंटेज को हटा दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो 1245 का 10% कितना हुआ? एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 124.5 आ गया। हमें 10% पता है तो 5% हम इजीली निकाल सकते हैं। 10% का आधा 5% होता है, तो 124.5 का हाफ कितना हुआ? 62.25, तो हमारा 5% भी निकल गया। अब 0.5 करना भी ज़्यादा इजी है। हमें 5% पता है तो 0.5 ज़्यादा इजी रहेगा निकालना, तो उसके लिए एक डिजिट और हम पीछे कर देते हैं इसको। 62.25 का एक डिजिट और 2 को और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 0.5% निकल आएगा, तो 6.225 आ जाएगा। 0.5% भी निकल गया है हमारा। अब हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, तीनों टर्म्स को, इसको, इसको और इसको, तीनों को हमने प्लस किया तो आ गया 192.975, ठीक है। हमने फर्स्ट टर्म कर लिए। अब हम सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे। सेकंड टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं। माइनस का निशान एज इट इज़ रहेगा। अब 1458 का 12.5% आ गया, तो 1458 का 12.5%, पहले 12.5 को हम स्प्लिट करेंगे। 1458 एज इट इज़ रखेंगे, इंटू 12.5 को स्प्लिट किया तो 10 + 1 + 1 + 0.5 आ गया, और परसेंटेज को हटा के डिवाइडेड बाय 100 कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारा 10% निकालना इजी होता है, इसलिए हम 1458 का 10% कितना हुआ?
45.8% आ गया। अब हमें 10% पता है तो 1% भी निकाल लेंगे, एक डिजिट और पीछे ले जाएंगे इसको, और हमारा पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के आ जाएगा यहाँ पर। तो 145.8 का 1% निकालेंगे, इसका एक और डिजिट पीछे कर देंगे तो 14.58% आ गया। फिर से 1% है तो 14.58% फिर से लिख लेंगे, +5। अगर हमें 1% पता है तो 0.5% यानी कि 0.5% निकालना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो 14.58% का आधा कितना होता है? 7.29। ठीक है, अब हमारा 0.5% भी निकल के आ गया। अब इसको हम टर्म्स को यानी कि इनको प्लस कर लेते हैं, चारों टर्म्स को, इसको, इसको और इसको, और लास्ट में 7.29, इन चारों को हमने प्लस किया तो आ गया 182.25। अब हमारी दोनों टर्म सॉल्व हो गई हैं। अब हमारी जो पहली टर्म का जो आंसर था और सेकंड टर्म का जो आंसर आया उन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करके हमारा आ गया 10.725। यही हमारा आंसर है, यही हमें निकालना था। तो दोस्तों देखिए, स्प्लिट मेथड से हम कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं। आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे स्प्लिट मेथड यूज़ करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। तब तक आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।